हेलो एवरीवन, देखते हैं आज रीडिंग करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। गाइस, थर्ड पार्टी मतलब आप अच्छे से जानते हैं, आपके रिश्ते को अगर कोई पर्सन ख़राब कर रहा है, एक है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो देखते हैं आखिर क्या चल रहा है आपके रिश्ते के अंदर, क्या हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, आप सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग इस रीडिंग को देखें जिन्हें सच में लगता है कि आपके रिश्तों को कोई ख़राब कर रहा है, वरना आप मेरी कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं। किसी को सिर्फ शक है अपने पार्टनर पर, वो लोग इस रीडिंग को ना देखें जिन्हें यकीन है कि हाँ भाई आपके रिश्ते में कोई आ चुका है और आप सीरियस हैं इस रिश्ते में, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस रीडिंग को देखने से पहले आप अपनी डिवाइन का ध्यान कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। अपनी डिवाइन का ध्यान करिए ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके, आपको सही पता चल सके, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके। प्लीज़ डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। देखा, ये रीडिंग शुरू के ही दो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आप इस रिश्ते में परेशान हैं गाइस, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपको एक बर्डन फील हो रहा है इस रिश्ते के अंदर। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक बहुत बड़े पेन को दिखाती है, एक अकेलेपन को दिखाती है इंसान के। कहीं ना कहीं आपके दिल में तकलीफ़ है, आप अकेला फील कर रहे हैं, आप शायद अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे मूड में बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि आपका मन ख़राब है, आपके दिल में दुख है, परेशानियां हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं किस दिशा में जाऊं, मैं किस तरफ जाऊं। अगर सच में आप शादीशुदा हैं, आपके लाइफ पार्टनर से आपको चीटिंग मिल रही है, तो आपका मन नहीं करता होगा अपने घर जाने का, अपने ऑफिस से, ठीक है। अपने जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ से आपका घर जाने का मन नहीं करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं, देखिए किसी के साथ रिश्ते में हैं, ठीक है, आपका मन नहीं करता होगा कि एक अच्छे मूड के साथ आप कहीं पर भी जाएं, कहीं पर ट्रैवल करें, कहीं पर चल कर जाएं। मुझे लग रहा है प्रेशर है आप पर बहुत ज़्यादा, और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे हेल्थ इश्यूज़ इसी वजह से नज़र भी आ रहे हैं। ये हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादातर स्ट्रेस को लेके मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके। सिर्फ दो कार्ड्स ने ही मुझे बता दिया कि आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम तो है, ठीक है। आप अकेले बहुत ज़्यादा हैं, आपका मन नहीं लगता है अपने काम में, ऐसा हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगता होगा कि कहीं पर कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी तो भी आप उसको जल्दी से नहीं ले पा रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हो वो बहुत मज़े में रहती हो, बहुत खुश रहती हो, ठीक है। ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है, आपकी जान पहचान का कोई पर्सन भी हो सकता है आपके रिश्ते में। ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जिसका आपके घर में आना जाना हो सकता है। इस थर्ड पार्टी को शायद आपकी फैमिली भी जानती हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनकी वजह से आप काफ़ी सैड एनर्जी में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, और इनको पता है कि आपको पता चल चुका है उनके बारे में। आपको तकलीफ़ होती है जब आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को इनके साथ खुश देखते हैं, तो क्योंकि आपको ये फील होता है कि इस पर्सन से मेरी बातचीत है, मेरी मुलाकात है, मेरा रिश्ता, तो ये किसी और के साथ कैसे खुश है, ये कैसे किसी के बारे में सोच सकती हैं, या कैसे किसी के बारे में सोच सकते हैं। आपके मन में ये बात आती होगी गाइस, ठीक है ना। आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं आप रिश्ते के अंदर बिल्कुल भी। आपको लग रहा है कि जहां मैंने मेहनत की थी उस रिश्ते में, किसी और ने ही उस रिश्ते को अब जीना शुरू कर दिया है। जहां मैंने काम किया था ना, जहां मैं जेन्युइन था, मैं जेन्युइन थी जिस रिश्ते के अंदर, मैंने किसी इंसान को सपोर्ट किया था, मैंने किसी इंसान के लिए बहुत कुछ किया था, आज इस इंसान का सुख कोई और उठा रहा है, आज इस इंसान से खुशियाँ कोई और पा रहा है, और मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देख ही रही हूँ। मेरे अच्छी चीज़ें की हुई थी, मैं एक ग्रोथ लेके आया था, या मैं एक ग्रोथ लेके आई थी इस इंसान की लाइफ में, मगर इस मेरे पार्टनर ने मुझे क्या दिया? इसने मुझे कुछ नहीं दिया, इसने मुझे सिर्फ तकलीफ़ दी है,
सिर्फ अकेलापन दिया है, एक सैड एनर्जी दी है, मुझे एक स्ट्रेस दिया है, मुझे आंसू दिए हैं इस इंसान ने। आपको ऐसा फील होता होगा इनकी वजह से, एक लॉस फील होता है आपको, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे रीडिंग के अंदर लग रहा है कि जैसे कोई रास्ता आप में से काफ़ी लोगों को सूझ नहीं रहा है। आप में से काफ़ी लोग अपने खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे। उठते बैठते आपको उन्हीं का ख्याल आता होगा, ठीक है। आपको लगता है मैं एक प्योर सोल बनकर मैंने इस रिश्ते को निभाया और मुझे क्या मिला है, मुझे सिर्फ धोखा चीटिंग मिली है इस इंसान से। इसने मेरे अच्छे होने का फ़ायदा उठाया है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। इतने आराम से कोई कैसे रिश्ते से बाहर निकल सकता है, आपको ऐसा फील होता होगा। आप ट्रैवल भी करते होगे तो सिर्फ इनके बारे में ही सोचते रहते होंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, ये जो भी थर्ड पर्सन है आप लोगों की लाइफ में, जो भी थर्ड पार्टी है, देखिए इनको चाहिए आपके साथ शायद इनका जो पार्टनर का, आपके पार्टनर का रिश्ता है वो एक एंड पर आ जाए, वो शायद ख़त्म हो जाए। इनको ऐसी इनकी सोच हो सकती है, जो भी इंसान आप लोगों की लाइफ में है गाइस। मैं ये भी देख पा रही हूँ इस रीडिंग के अंदर कि हो सकता है आपके पार्टनर और उनके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई फाइनेंस को लेके कोई एक लालच भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन कोई फाइनेंशियली कोई हेल्प भी करते हों, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी अच्छे स्टेबल कोई लाइफ जी रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी स्टेबिलिटी देखकर ये सामने वाला अट्रैक्ट हुआ है आपके पार्टनर को लेके। और इनके बीच की नज़दीकियाँ मुझे दिख रही हैं कि अगर नहीं भी तो आपके पार्टनर से ये कहीं ना कहीं एक इनके अंदर है एक अट्रैक्शन, ये फील करते हैं आपके पर्सन को लेके, आपके पार्टनर को लेके गाइस। मुझे ऐसा भी इस रीडिंग के अंदर दिख रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही आपके पर्सन के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर रही हैं, और ये चाहती हैं कि आपके पर्सन हर तरीके से इनके साथ रहें। जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक ऐसा रिश्ता भी शायद ये चाहते हैं। अब ये मैं ये नहीं कह रही कि शादी करना चाहते हैं, नहीं, शादी नहीं, जो रिश्ता एक बन जाता है ना हस्बैंड वाइफ का, वैसा कुछ ऐसा रिश्ता ये थर्ड पर्सन चाह रहे हैं आपके पार्टनर से, ठीक है। इस थर्ड पर्सन का इंटेंशन मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखिए जैसे इसका इंटेंशन यही है कि आपके पर्सन के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताई जाए, एंजॉय किया जाए लाइफ को, मज़े से रहा जाए। हो सकता है आपके पर्सन जो हैं आपके पार्टनर, वो एक लविंग केयरिंग नेचर लेके इनके साथ चलते हों, तो इनको बहुत अच्छा एक कंफर्ट जोन फील होता है। इनको लगता है जब से आपके पर्सन इनकी लाइफ में गए, इनकी लाइफ अबंडेंस से भर चुकी है, ठीक है। तो एक कंफर्ट जोन ये फील करते हैं। इनको अच्छा लगता है आपके पर्सन से बातचीत करना, और इनको चाहिए कि आपके पर्सन इनका साथ ना छोड़े। इनको लगता है कि अगर आपके पर्सन ने इनको छोड़ दिया तो शायद इनकी लाइफ एक अंधेरे में भी जा सकती है, ठीक है। तो इनको वो अंधेरे से दूर रहना है। थर्ड पर्सन का इंटेंशन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन शायद एक हैप्पीनेस देते हो इनको, तो एक हैप्पीनेस के लालच से, एक कंफर्ट जोन के लालच से भी ये थर्ड पर्सन जो भी कोई है आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है। अब ये फाइनेंस हो सकता है, हर तरीके से एक सपोर्ट मिलती होगी आपके पर्सन की तरफ से इनको, तो एक लालच तो देखिए सामने वाले में आ ही जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर की थोड़ी सी एनर्जी में देख लेती हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेके। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर को देखिए कुछ ऐसा फील होता है कि ये थर्ड पार्टी जब से आई है आपके पर्सन की लाइफ बदल गई, कुछ नया हुआ है, ठीक है ना। कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जैसे अब आपका रिश्ता तो कहीं ना कहीं आपको ख़त्म फील लगता ही होगा गाइस, है ना। तो ऐसा होगा कि इनको ऐसा देखिए एक इमोशनली सपोर्ट ये देते हैं आपके पार्टनर को, कुछ इमोशनली सपोर्ट मिलती है, इनकी बातचीत होती होगी, और अब आपके पर्सन को लगता हो कि मेरे ख्यालों में ये थर्ड पार्टी ही है और कोई है ही नहीं।
ये एक मुझे आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। आपके पर्सन एक बैलेंस्ड फील करते हैं, एक बैलेंस इंसान होता है ना, जैसे इमोशनली सपोर्ट मिल जाती है, हर तरीके से बैलेंस हो जाता है, वो इस तरीके से सपोर्ट फील कर रहे हैं थर्ड पर्सन को लेके। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, फिजिकली अट्रैक्शन है, नहीं, वो थर्ड पर्सन को मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी का मुझे दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन का जो इंटेंशन है सिर्फ इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है आपसे थोड़ी नाराज़गी रही हो उनकी, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा आपको लेके वो लग रहा हो उनको कि नहीं, उन्हें किसी और की भी ज़रूरत है। तो इस वजह से भी कहीं इमोशनल, देखिए कहीं ना कहीं इमोशनली आपका सपोर्ट उन्हें कम फील हुआ है, इस वजह से भी शायद वो थर्ड पर्सन की तरफ गए हैं या गई हैं, ऐसा ये रीडिंग मुझे बता रही है गाइस। देखिए ये हो सकता है थर्ड पार्टी इस वजह से भी आप लोगों की लाइफ में आई हो कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एक ऐसी पर्सन है या एक ऐसा पर्सन है जो आसानी से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये लोग ऐसे हो सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में है गाइस, इनका ऑरा ही ऐसा होगा, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है। इनके पास इनके पास कोई टैलेंट हो सकता है, कोई स्किल हो सकता है, कोई पावर अथॉरिटी इनके पास हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, या ये एक ऐसी इमेज बना के रखते हैं बहुत अच्छे इंसान वाली, एक होता है ना न्याय करने वाला इंसान, सही बोलने वाला इंसान, कुछ पावर अथॉरिटी कुछ ऐसा है आपके थर्ड पार्टी के पास, जो इसकी वजह से आपके पर्सन इनकी तरफ गए हैं गाइस। मुझे ये रीडिंग ये बता रही है। ओके, जो भी है ये थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है गाइस। इनको हिलाना इतना आसान नहीं होगा। इनकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर इनकी कम उम्र है तो भैया कमाल है इंसान, फिर तो कम उम्र में बहुत ताकतवर है ये पर्सन। जो भी थर्ड पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ चुका है ना गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसे हम बोलते हैं। इनको हटाना हिलाना आपके लिए बहुत मुश्किल भी होगा। अब देखिए ये आपके पर्सन कितने इमोशनल हैं, मगर ये इंसान पावरफुल है, ये अपनी पावर का यूज़ करते हैं इस रिश्ते में। ये पावर कहीं से भी कैसे भी हो सकती है, बातों की मैनिपुलेशन भी हो सकती है गाइस, ठीक है ना। ये इंसान खुद मैनिफेस्ट करते होंगे आपके पार्टनर को, ये खुद उन्हें अपनी तरफ खींचते होंगे, ऐसा भी मैं इस रीडिंग को देखकर कह सकती हूँ गाइस, ठीक है। आपके पार्टनर और ये दोनों एक दूसरे को लेके काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, देखिए, ठीक है, काफ़ी पैशन हो सकता है, काफ़ी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक्शन लेने की जैसे चीज़ें चलती हों, बातचीत इनकी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता हो एक दूसरे तक, ये मिलते भी होंगे एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है। इनको मिलने से कोई नहीं रोकता होगा, ठीक है, इनकी मीटिंग मुलाकात होती है। बाकी देखिए ये जनरल रीडिंग है, आपसे जो रेजोनेट हो आप उस चीज़ को लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने शुरू में ही बोला था जो थर्ड पार्टी फील करते हैं वही लोग इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है ना। तो मुझे काफ़ी पैशन नज़र आ रहा है इन दोनों की एनर्जी के अंदर। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दोनों मिलने के लिए, बात करने के लिए पैशनेट रहते होंगे, इनकी अच्छी खासी बातचीत होती होगी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है इन दोनों का, और कोई पीछे नहीं हटता होगा बातचीत करने से, मिलने से। दोनों की एनर्जी बराबर की आ रही है, टक्कर की, बिल्कुल, ठीक है ना। सन ऑफ कप्स है यहाँ पे। गाइस आप पता है क्या, आपको क्या लगता है, आप अपने पर्सन से सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई वो आपकी सुने, आपके अकेलेपन को दूर करे। आपको ये चाहिए कि सामने वाला जेन्युइन बने आपको लेके, ठीक है, वो आपको कहीं भी धोखे में ना रखे, वो अपनी समझदारी से काम ले, वो सुने अपने अंदर की, अपने दिल की सुने, और आपके साथ अच्छे से रहे। आपको कोई अपने पर्सन की तरफ से एग्रेशन नहीं चाहिए। आपको
आप चाहते हैं कि वो सुने आपकी, अच्छे से आपके साथ रहें, व्यवहार उनका बहुत अच्छा हो, एक प्योर सोल की आप उम्मीद कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ गाइस। हो सकता है आप में से कुछ लोग, देखिए मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं दे रही हूँ, आप में से कुछ लोग ये भी सोचते हो कि डिवाइन कुछ ऐसा कर दे कि आपके पर्सन पर ये ध्यान जाए कि आप उनके लिए एक जगह बना के रखे हुए हैं, आपकी भी कोई वैल्यू है उनकी लाइफ में, ठीक है। वो अपनी समझदारी का सही यूज़ करें, वो बच्चों वाली हरकतें ना करें, समझदार बनकर एक मैच्योर इंसान बनकर इस रिश्ते को निभाए। तो आप एक ऐसी उम्मीद करते हैं अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। आप एक कार्मिक कनेक्शन भी शायद देखते होंगे अपने पर्सन के साथ। एक चीज़ तो है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से बिल्कुल भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मगर आप में से कुछ लोग की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप चाहते हैं अब नई एक शुरुआत हो जाए, कुछ नया स्टार्ट हो जाए, कुछ नया शुरू हो जाए इस रिश्ते के अंदर। आपकी ये उम्मीद मुझे एक दिख रही है गाइस। बहुत से लोग आप में से हताश हो चुके हैं क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ, आप परेशान हैं, तो आपको लगता है भाई ख़त्म है अब ये रिश्ता, भैया मुझे तो ख़त्म सा लग रहा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस रिश्ते के अंदर। मगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ टाइम बाद, कुछ वक्त तक ही ये फीलिंग्स रखेंगे, उसके बाद आप फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपके दिल में ये इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी बहुत बड़ी इच्छा है गाइस, एक बदलाव चाहते हैं आप इस रिश्ते के अंदर, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, अब कहीं ना कहीं किसी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आप चिंता मत कीजिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स होंगी, आप एक बार मांग कर देखिए ऊपर वाले से, ठीक है। इन लोगों के रिश्ते में अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे इन लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं ये दोनों आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से शादी करने के बारे में भी सोच रहा हो, या सोच रही हो फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा हो, या फिर सोच रही हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है देखिए रीडिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई स्टेप ले सकते हैं ये दोनों आगे बढ़कर, ऐसा यहाँ रीडिंग मुझे बता रही है। थोड़ा सा आपको खुद को समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है गाइस। हो सकता है आप इस प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करें, ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे किसी के साथ आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। आप कोई एक्शन लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर आप कुछ सोचेंगे ज़रूर, ठीक है, कि जो धोखा हुआ है, जो चीटिंग हुई है, अब उसमें आगे क्या किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। या मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे, पता नहीं क्यों, देखिए मुझे ऐसा जो रीडिंग बता रही है मैं वो बता रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंस को लेके भी आप कुछ सोचेंगे। अगर आप सेम प्रोफेशन में हैं देखिए, तो आप लोगों की मदद ले सकते हैं इस रिश्ते के अंदर, ऐसा भी मैं थोड़ा देख पा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अकेलापन फील करने वाले हैं गाइस। आपको खुद को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने इमोशंस को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे एक सैड एनर्जी में आप लोग रह सकते हैं। तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए, बहुत मेहनत की मैंने इस रिश्ते के अंदर, लेकिन मुझे वो सब नहीं मिला। आप खुद को एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखेंगे, इमोशनली आप खुद को बैलेंस नहीं रख पाएंगे। अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी थोड़ी सी सैड एनर्जी देखिए मुझे दिख रही है, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को संभालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये रीडिंग मुझे बता रही है कि सामने वाला स्ट्रॉन्ग बहुत है, और जो कार्ड्स आ रहे हैं मुझे वो आपको बताना ही पड़ेगा गाइस। मैं कुछ और नहीं बता सकती, जो मुझे मैसेजेस आएंगे मैं वही आपको मैसेज दूंगी। तो अपने आप को आपको संभालने की ज़रूरत है। सावन का महीना
आपको क्या करना है, आपको अगर आप अपने आपके धर्म में भोलेनाथ की अगर पूजा आराधना होती है तो आप शिव पर जल चढ़ाइए। देखिए, अगर आपको लगता है आप एक सही रिश्ते में, आप जेन्युइन तरीके से इस इंसान को पसंद करते हैं, इनके साथ आप लाइफ बिताना चाहते हैं या फिर मैरिड हैं, तो आपका बनता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए ये करने का। आप भोलेनाथ की आपको आराधना करनी पड़ेगी, ठीक है ना गाइस। आप देखिए कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। आप ना एक कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, आप इस अटकन से बाहर निकलेंगे, आप इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जियाँ बॉटम द डेक मुझे दिखा रही है। एक नई शुरुआत आपकी होगी, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली आपको सपोर्ट मिलेगा, या तो इन्हीं से, अपने पार्टनर से ही मिल सकता है। कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, इनको फील हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। आप चीज़ों को देखिए लेट गो करेंगे, बिल्कुल आप लेट गो करेंगे तभी आपके साथ अच्छी चीज़ होगी। एक न्यू बिगिनिंग मुझे आपकी लाइफ में भी नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप अनमैरिड तो हो सकता है आपको कोई और पर्सन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। आप वहाँ ध्यान दें, क्योंकि ये रीडिंग मुझे बात की ये बता रही है आप लोगों के लिए कि आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत अच्छे ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ सकते हैं। बस सही डिसीजन लेना है और लेंगे, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा आप उन चीज़ों पर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो अननेसेसरी हैं इस रिश्ते के अंदर, और फिर आपको एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग जाएंगे ही जाएंगे। आप हील होंगे गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपका साथ देने वाली है, आपको सपोर्ट मिलेगी डिवाइन की, ऐसा नहीं है। कुछ नया बेहतर शुरू होगा गाइस आप लोगों की लाइफ में। गाइस ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।